दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ कि आपकी LT सहायक अध्यापक की तैयारी बिल्कुल ही बढ़िया चल रही होगी। इसी श्रृंखला में मैं लेकर आया हूँ शिक्षण अभिरुचि से आज का टॉपिक। इस वीडियो में हम लंबी चौड़ी बात न करते हुए सीधे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पर नज़र डालेंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम हल कर पाएँ। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। अगर इसे आप सही रिस्पॉन्स देते हैं, अगर आप मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, मुझे लगता है कि आगे को भी इसे जारी रखना चाहिए, तो मैं दूसरा टॉपिक भी लेकर आऊँगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि LT की आगामी परीक्षा में 30 नंबर का जो पोर्शन आना है, टीचिंग एप्टीट्यूड से आना है, तो इसे हम मिलजुल के काफ़ी इसे हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि इसमें अच्छे से अच्छे नंबर हम प्राप्त कर सकें। तो इसी श्रृंखला में मैंने जो आज का टॉपिक लिया हुआ है वह है बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। तो चलिए फटाफट से आज के प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है आज का। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह से प्रभावित है, यानी कि ऑप्शन में से हमने चूज करना है कि वह किस चीज़ से प्रभावित है। अगर उपरोक्त प्रक्रिया को वह कर रही है तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगर वह उपरोक्त प्रक्रिया को कर रही है तो वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। सेकंड क्वेश्चन है, तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन है यहाँ पर द्विकारक सिद्धांत, समूहकारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत और बहुबुद्धि सिद्धांत। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा डी, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत। अगला प्रश्न है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो IQ का जो सूत्र आता है उसके माध्यम से आपने B.Ed में पढ़ा होगा, तो हम मानसिक आयु निकालेंगे। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर आ रहा है डी ऑप्शन इसका बिल्कुल एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर पूर्ण, उच्च, मध्यम, कम से कम। तो जो इसका सही उत्तर है इसका बी उत्तर बिल्कुल सही है, उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। पांचवा प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। तो इसका जो ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन सही होगा। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। मैं यहाँ पर क्रमवार इन प्रश्न को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जो यहाँ पर मैंने स्लाइड बनाई हुई है उसमें थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो आप उत्तर पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर खाली स्थान भरना है, ऑप्शंस में से हमने चूज करना है कि अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबंधित किया गया है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास अवयवभूत, सामाजिक, आनुभाविक, संदर्भगत। तो जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी इसका बिल्कुल एकदम सही उत्तर है, यानी कि सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है, यानी कि जो हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत है वो किस चीज़ पर बल देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 13, इसका ए ऑप्शन एकदम सही होगा। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आ रहा है 6 नंबर है जो क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर होगा डी, सामाजिक। डी आंसर इसका होगा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह क्या है? तो ऑप्शन में से हमने बताना है उत्तर, इसका सही उत्तर हमने चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर है, सटीक उत्तर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, शल्य चिकित्सक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को क्या है, घटाता है कि बढ़ाता है, या फिर घटाता बढ़ाता है, ये हमने यहाँ से ऑप्शंस में से छांटना है। और उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या करता है? तो ये जो सही क्रम में घटाता है कि बढ़ाता है, ऑप्शंस में से हमने उत्तर चूज करना है। तो इसका जो सही उत्तर है डी, इसका बिल्कुल एकदम सही उत्तर है। ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर जो वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पर प्रभावित नहीं करता है और यहाँ पर घटाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण। ठीक है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। ठीक है, तो हमने बताना है जो रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है वो कौन से परीक्षण का उदाहरण है। तो जो इसका सही उत्तर है वह है बी ऑप्शन, यानी कि संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। ठीक है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण जो है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द, ठीक है, के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो इसका जो उत्तर है सी, यानी कि जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ठीक है, 10th का जो सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिए, यह शोधाधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपना विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। और अंतिम जो विकल्प है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है बहुबुद्धि से संबद्ध नहीं है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपना विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ये बिल्कुल उससे संबंधित नहीं है। तो सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि? किस कारण से बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उसको वैध नहीं मान सकते हम? तो उसका जो इन ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वह है ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों को मापन संभव नहीं है। ठीक है, जो विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। आपने बीएड एमएड में पढ़ा होगा जो स्टैनफोर्ड का विनय बुद्धि परीक्षण है।
ठीक है, जो स्टैनफोर्ड थे और इनका जो बुद्धि परीक्षण है उसमें किसी 11 साल के बच्चे ने 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में क्षेत्र 100 और क्षेत्र 15 है। ठीक है, तो उस 11 वर्षीय बच्चे के प्रतिशत की गणना कीजिए जिससे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। तो इसे आप करेंगे, फार्मूला आपको पता होगा। तो इसका जो यहाँ पर सही उत्तर आ रहा है यह है ए, यानी कि 98%, 98%, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आ रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए ऑप्शन। इसका भी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? ठीक है, भावात्मक बुद्धि से। तो ऑप्शन है देखो, भावनाओं के प्रति जागरूकता, और अगला है भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो इसका जो सही उत्तर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भावनाओं की आलोचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए 20 नंबर में, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ठीक है, जो बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था स्टर्नबर्ग ने, उसका एक रूप है कह रहे। तो इन जो विकल्प हैं इनमें से उसका एक रूप कौन सा है हमने बताना है। पहला ऑप्शन है व्यावहारिक बुद्धि, दूसरा है प्रायोगिक बुद्धि, फिर है संसाधनपूर्ण बुद्धि, अगला है गणितीय बुद्धि। तो इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, व्यावहारिक बुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है जो स्टर्नबर्ग ने दिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो ऑप्शन है देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपने सही उत्तर देना है। तो इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना। ठीक है, त्रितंत्री सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, तो इसलिए आप पहला ऑप्शन पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषयक या फिर अंतः वैयक्तिक। तो जो सही उत्तर होगा इसका वह होगा डी, अंतः वैयक्तिक। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में मतलब बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय थी? उसने क्या देखा उस बच्चे में? तो ऑप्शन है देखिए, स्थानिक, शारीरिक, गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी उस बच्चे में, क्योंकि अपने ही द्वारा अपने कीबोर्ड पर तैयार किया गया गाना वह बजा रहा था। नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि कई बार पूछा गया है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ऑप्शन है आपके पास डेविड वेसलर, एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इसका जो सही उत्तर है एल्फ्रेड बिने, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, तो इसे आप बिल्कुल मत भूलें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन है याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना। तो 22 का जो राइट आंसर है डी, समानुभूति देना, इसका बिल्कुल एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? ठीक है, तो जो 23 क्वेश्चन है इसका गतिक, यानी कि गतिक बुद्धि की आवश्यकता होगी अगर आपने एयरफोर्स पायलट बनना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। ठीक है, जो बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा
है उसमें जो कारक जी वह क्या है, क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन है आनुवांशिक बुद्धि, उत्पादन बुद्धि, सामान्य बुद्धि, वैश्विक बुद्धि। तो इसका जो सही जवाब है सी, सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न देखिए, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है, सटीक आंसर, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि अभ्यास करने से ही विषय मजबूती से याद होता है। तो जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हमारे लिए विषय आसान होगा, क्योंकि इस बार एलटी परीक्षा में इसी तरह के सवाल पूछे जाने हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है कि एक से अधिक कथन उपयुक्त हों, लेकिन हमने सर्वाधिक उपयुक्त कथन बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है बी बिल्कुल सही है, बी को टिक कीजिएगा। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि है, ठीक है, बुद्धि क्या है? तो इन ऑप्शन में से हमने बताना है, जो विकल्प हमें दिए गए हैं, 4 विकल्प हमारे सामने हैं, इनमें से हमने बुद्धि क्या है उसके आशय में जो सटीक बैठ रहा है उस ऑप्शन को हमने चूज करना है। तो इसका जो सही उत्तर है ए, बिल्कुल सही उत्तर है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। ठीक है, बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। ये भी कई बार पूछा गया है और आगामी परीक्षा में इस प्रश्न के आने की बहुत प्रबलता है, तो इसे भी आप रट लीजिए, बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, और आज के इस अंक का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो ऑप्शन है ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, अगला है शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, और अंतिम विकल्प है स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। तो इसका जो उपयुक्त और सटीक उत्तर है वह है सी, सी उत्तर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही। आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको बुद्धि वाले कॉन्सेप्ट को समझने में इस वीडियो से मदद मिलेगी। अगर आप लोगों का सहयोग बना रहा और आप अपने स्नेह के द्वारा मुझे उत्साहित करते हैं कि यह श्रृंखला जारी रहनी चाहिए, तो मैं इसे जारी रखूँगा। आज जैसे मैं बुद्धि इंटेलिजेंस टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ था, इसी क्रम में जो भी पाठ्यक्रम में जो शिक्षण अभिरुचि का पाठ्यक्रम है इस बार सहायक अध्यापक उत्तराखंड एलटी के लिए, उसके अन्य पृथक पृथक टॉपिकों को लेकर इसी चैनल पर उपस्थित होऊंगा। तो मिलते हैं जल्द ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।